कनाडा ने इमिग्रेशन सिस्टम में बड़े बदलाव का ऐलान किया है और ये अपडेट आपके फ्यूचर प्लान को और भी बेहतर बना सकते हैं। मैं ध्रुदीप ठक्कर और आप देख रहे हो कनाडा अपडेट्स ऑन कानून वीजा इनसाइट। इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने 2025 के लिए एक बैलेंस और सस्टेनेबल इमिग्रेशन एजेंडा का विजन शेयर किया है, जो ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी देगा बल्कि सिस्टम को और भी एफिशिएंट बनाने वाला है। तो चलिए इस अपडेट को डिकोड करते हैं। 2024 में कनाडा ने बहुत कुछ फेस किया, लेबर शॉर्टेज, एजिंग पॉपुलेशन और इमिग्रेशन सिस्टम पर बढ़ता प्रेशर। मिनिस्टर मार्क मिलर ने ओपनली ये कहा है कि हमने कई सारी चीजें सही की है, लेकिन सब कुछ नहीं। परमानेंट रेसिडेंसी टारगेट को 20% रिड्यूस करना एक बहुत बड़ा और कंट्रोवर्शियल स्टेप था, लेकिन ये पब्लिक कंसर्न को एड्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और अब कनाडा इन चैलेंजेस को सीख कर 2025 में एक मजबूत और एक इंक्लूसिव सिस्टम लेकर आ रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, जो हर साल अपनी मेहनत और सपनों के साथ कनाडा आ रहे हैं। 2024 में इंटरनेशनल स्टूडेंट नंबर इतनी तेजी से बढ़े कि सिस्टम थोड़ा ओवरवेल्म हो गया था, लेकिन अब मार्क मिलर ने कहा है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो सस्टेनेबल हो और साथ में स्टूडेंट को सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो अब सवाल यह है कि 2025 में क्या क्या नया होने वाला है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहला है लेवल प्लान मॉनिटरिंग। इमिग्रेशन टारगेट को क्लोज मॉनिटर के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि सिस्टम इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट हो। दूसरा है असाइलम सिस्टम को फिक्स करना। तो हो सकता है कि 2025 में बॉर्डर्स और असाइलम सीकर्स के लिए नए और भी बेहतर रूल्स आ सकते हैं। थर्ड वन इज पॉपुलेशन इनसाइट्स पे काम किया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के नए डेटा को यूज करके इमिग्रेशन पॉलिसी को स्मार्टली अपडेट किया जाएगा। इन जितनी भी अपडेट्स है, इनका मेन फोकस है अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना, सिस्टम को बैलेंस रखना और इमिग्रेशन को एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। मिनिस्टर मार्क मिलर का विजन बहुत क्लियर है। कनाडा को एक ऐसी डेस्टिनेशन बनाना जहां पे इमिग्रेंट्स को ना सिर्फ सेटलमेंट का मौका मिले बल्कि वो फ्लोरिश हो पाए। यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग टेक अवेज है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहला है इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होगी, क्योंकि स्किल्ड और बाइलैंग्युअल वर्कर्स के लिए हाई डिमांड अपॉर्चुनिटी 2025 में आने वाली है। दूसरा है सपोर्टिव कम्युनिटीज के साथ ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप फ्रैंकोफोन और डाइवर्स कम्युनिटी के साथ ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ाने का सोच रहे हो तो 2025 में आपके पास कई सारे मौके आने वाले हैं। मार्क मिलर ने ये साफ तौर पे कहा है कि 2025 में नई इमिग्रेशन पॉलिसीज, नई इमिग्रेशन प्रोसेस को वो लाने वाले हैं जो कि ज्यादा एफिशिएंट होगी। तो नई पॉलिसी आपके सपनों को रियलिटी में बदलने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। फिलहाल तो मार्क मिलर के इंटरव्यू से ये साफ हो रहा है कि कनाडा में इमिग्रेशन और अपॉर्चुनिटीज के नए रास्ते खुलने वाले हैं। अगर आप मेहनत और क्लैरिटी के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। अदरवाइज आप कमेंट में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है मार्क मिलर के ये विजन के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इमिग्रेशन की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। स्टे पॉजिटिव, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड हु नोज, अगली ब्रेकिंग न्यूज आपके कनाडा अराइवल की हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अगली अपडेट्स में, तब तक के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स।